नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक सीधा मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार यहां 7 पार्टियों ने दोनों राष्ट्रीय दलों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में तीनों राज्यों में इन 7 पार्टियों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ पार्टियों को कांग्रेस और बीजेपी साधने की कवायद में जुटी है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी पार्टी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की नाक में दम कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप की। राजस्थान के आदिवासी नेताओं ने सितंबर 2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना की। पार्टी के अधिकांश नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी में रह चुके हैं। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक अब भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान विधानसभा के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी इस बार कांग्रेस और बीजेपी का खेल खराब करने की तैयारी में है। 2018 में आरएलपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। 2020 में किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 2018 में आरएलपी को 2.4% वोट मिले थे। जाटलैंड कहे जाने वाले नागौर, बाड़मेर और जोधपुर में पार्टी की मजबूत पकड़ है। पार्टी ने शुरू में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बेनीवाल अब कम सीटों पर मजबूती से लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं जोगी कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नाम पर बनी इस पार्टी के कर्ता धर्ता वर्तमान में अजीत जोगी हैं। 2018 में इस पार्टी के सिंबल पर 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जोगी कांग्रेस ने इस बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 2018 के चुनाव में भले ही जोगी कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पार्टी 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब करने में कामयाब रही थी। जोगी कांग्रेस के 2 उम्मीदवार तो दूसरे नंबर पर भी रहे थे। पार्टी को 2018 में कुल 7.5% वोट मिले थे। अब बात करते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ रखने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस बार कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। गोंगपा की ताकत को देखते हुए कांग्रेस ने उससे गठबंधन पर बात भी की थी, लेकिन सीटों को लेकर पेंच नहीं सुलझ पाया। 2018 में मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर गोंगपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। मध्य प्रदेश में गोंगपा ने 20 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों का खेल खराब किया था। गोंगपा ने इस बार दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। समझौते के तहत बहुजन समाज पार्टी 178 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में है। इन राज्यों में बीएसपी की कमान मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। आकाश कई जगहों पर रोड शो भी कर चुके हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहां बीएसपी पूर्वी इलाके में खास फोकस कर रही है। 2018 में बीएसपी को राजस्थान के 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में पार्टी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पार्टी को कुल 4% वोट भी मिला था। राजस्थान में बीएसपी इस बार 60 सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीएसपी को 2018 में 2 सीटों पर जीत मिली थी। 1 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। छत्तीसगढ़ में बीएसपी को 2 सीटों पर पहली बार जीत मिली थी, जबकि पार्टी के 4 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी को कुल 3.4% वोट मिला था। बीएसपी यहां भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
तीनों राज्यों का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो आपने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का यह पहला चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी गुजरात की तरह यहां भी कमाल कर सकती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12.92% वोट मिले थे। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सक्रिय दिख रही है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव हाल ही में मध्य प्रदेश गए थे, जहां वो 3 से 4 रैलियों में शामिल भी हुए। 2018 में सपा को मध्य प्रदेश में 1 सीट पर जीत मिली थी। पार्टी के 5 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। सपा ने कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। सपा को पिछले चुनाव में 1.30% वोट मिले थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाती हैं और बीजेपी और कांग्रेस का कितना खेल बिगाड़ पाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।